अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे रिश्ता और ज़िंदगी के बारे में कि हमारी ज़िंदगी में जो रिश्ते होते हैं ना, जिनसे हम ताल्लुकात बनाते हैं, रिलेशन जिनको हम कहते हैं रिलेशनशिप, ठीक है। हमारी ज़िंदगी में इनकी क्या अहमियत होती है और जो है ना, हम किसी इंसान से जाना जो रिश्ता बनाते हैं ना, हम उसमें कितने पुरखलीस होते हैं। वैसे आजकल की अगर बात मैं करूँ तो आजकल का जो है ना रिश्ता लोग मतलब कहीं रखते हैं जो है। इसी तरह से ये जो रिश्ते हैं ना, रिश्ते और पौधों की मिसाल एक सी है, ठीक है। ये इंसान की तवज्जो चाहते हैं, अगर इनको वक्त ना दिया जाए तो ये मुरझा जाते हैं। देखिए जिस तरह से एक पौधा है, आप उसको लगा देते हैं, ठीक है, और जो है ना आप उसको पानी नहीं डालते, आप उसको वक्त नहीं देते, आप उसको जो है ना खुराक नहीं देते, तो वो क्या होगा, मुरझा जाएगा, वो रिश्ता नहीं रहेगा और वो जो है पौधा ही नहीं रहेगा। इसी तरह रिश्ता भी नहीं रहेगा जब आप जो है ना उनको टाइम नहीं देंगे, वक्त नहीं देंगे, इज्जत नहीं देंगे, ठीक है। रिश्ता तमाम रिश्तों में सबसे कमजोर रिश्ता हमारी रूह का है। न जाने कब छूट जाए, तौबा करने में देर मत कीजिए। देखें हमारा रिश्ता होता है, किसी इंसान के साथ रिश्ता होता है। मिसाल देती हूँ, किसी के साथ हमारा रिश्ता है, ठीक है, वो हमें पता है, हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम जो है ना उसके साथ कितनी देर तक रिलेशंस में रहते हैं। अगर कोई दोस्त बनाया है, किसी को कोई इंसान का किसी के साथ कोई किसी किस्म का कोई रिलेशन होता है, तो हमें उस चीज़ का पता होता है कि हम इसके साथ जो है ना कितना सरवाइव करेंगे, वो हमारे साथ कितना करेगा, ठीक है, और हम इस रिश्ते में कितने मुखलिस हैं। वक्त के साथ साथ हमें ये भी पता चलता है कि अगला बंदा हमारे साथ कितना मुखलिस है, लेकिन हमें ये पता होता है कि ये रिश्ता कब तक चलेगा। ये हमारे बस की बात होती है कि हम जब तक चाहें किसी के साथ रिलेशन रख सकते हैं, जब ना चाहें तो तोड़ सकते हैं, ये पता है। लेकिन जिस रिश्ते का हमें पता ही नहीं है वो क्या है, वो रूह, हमारी रूह हमारे जिस्म का, हमारा और हमारी रूह का जो रिश्ता है ना, ये रिश्ता हमें नहीं पता कि हमारा ये जो रिश्ता है ना, रूह का रिश्ता है हमारे साथ, हमारे जिस्म का रूह का जो ताल्लुक है, रिलेशन है, ये कब तक रहेगा, इस चीज़ का हमें कोई आइडिया नहीं होता। तो इसीलिए हमेशा कोशिश करें कि जो है ना प्रैक्टिकल लाइफ में ही आप जो है ना रिश्तों को मजबूत रखें और अपनी रूह के रिश्ते को अपने साथ भी जो है ना एक फानी ही समझें और तौबा करें। तौबा करने में देर मत करें, क्योंकि ये जो रिश्ता है छूटने में ना जरा सी भी देर नहीं लगती। रिश्ता बनाना इतना आसान है जैसे मट्टी पर मट्टी से लिखना, ठीक है, और रिश्ता निभाना इतना मुश्किल है जैसे पानी से पानी लिखना। देखें हम मट्टी हमारे बस में है, हम उसके ऊपर लिख सकते हैं जिस तरह से चाहे, जो है ना हम उसकी शक्ल तब्दील कर सकते हैं, हम उस पर लिख सकते हैं, हम जो कुछ चाहे कर सकते हैं। लेकिन पानी का हमारे बस में नहीं होता, हम जिस तरह चाहें जो है पानी को इस्तेमाल करें। वो इस्तेमाल करने की बात एक और है, इस्तेमाल करने से मुराद है कि पानी के साथ पानी के ऊपर हम कोई काम कर सकते हैं, हम कोई चीज़ लिख सकते हैं, नहीं, कभी भी नहीं लिख सकते। इसी तरह से रिश्ते भी ऐसे ही होते हैं। रिश्ता हम बना तो लेते हैं, किसी इंसान से, किसी से भी कोई रिश्ता बना लेते हैं ना, हम रिश्ता बनाने में देर नहीं करते, हम जरा सा भी नहीं सोचते, लेकिन हम रिलेशंस जो है ना क्रिएट कर लेते हैं। लेकिन जो है हम उस रिश्ते को निभा कितना सकते हैं, हम रिश्ते में सिंसियर कितना रह सकते हैं, हमें सिंसियरिटी कितनी है, हम उस रिश्ते में जो है ना कितने पुरखलूस है, और जो है ना दूसरे जिस बंदे के साथ हम कोई रिश्ता बना रहे होते हैं ना, वो हमारे साथ कितना जो है ना मुखलिस है, इस चीज़ को देखना पड़ता है, ठीक है। रिश्ता बनाने को तो कोई इंसान किसी दूसरे अरे गहरे से रिश्ता बना सकता है, लेकिन रिश्ता वो बनाए जो कि दिल से निभाया जाए, और जो है ना रिश्ते निभाने का जो हुनर रखते हैं ना इंसान, वो ही जिंदगी में कामयाब होते हैं। और ऐसे ही रिश्ते कामयाब होते हैं जो कि जो है ना दिल से बनाए जाए, दिल से जोड़े जाए, जिनको जो है ना कायम रखने का इंसान के अंदर हौसला मौजूद होना चाहिए। झुकने से रिश्ते गहरे होते हैं, तो झुक जाओ, मगर हर बार आप ही को झुकना पड़े तो रुक जाए। देखिए हर किसी की जो है ना इज्जत नफ्स होती है, ठीक है, हर किसी को अपनी इज्जत बहुत अजीज होती है। रिस्पेक्ट जो होती है ना, बहुत सबसे इंसान की जो है ना मोहब्बत की पहली शर्त भी रिस्पेक्ट ही है। अगर किसी रिश्ते में आपको रिस्पेक्ट मिल रही है, आप उसकी हद से ज्यादा रिस्पेक्ट करें। वो आपको 1% रिस्पेक्ट देते हैं ना, आप कोशिश करें उनको 2% रिस्पेक्ट दें, हर बार जो है ना आगे बढ़कर उनको रिस्पेक्ट दें, और उस रिश्ते को जो बचाने की कोशिश करें जो कि टूटना चाहे। लेकिन झुक जाएं, मनाएं, उनको राजी करें। लेकिन ये देखें अगर हर बार ही आप झुक रहे हो,
آپ کی غلطی نہ ہونے کے باوجود بھی آپ اس رشتے کو بچانے کی کوشش کر رہے ہو کہ اگلا بندہ آپ کے ساتھ اس ریلیشن میں رہنا ہی نہیں چاہتا، یہ تو پھر جو ہے نا بالکل زبردستی کرنے والی بات ہے. اگلا بندہ آپ کے ساتھ ریلیشن میں رہنا ہی نہیں چاہتا، مخلص ہی نہیں ہے، وہ صرف جو ہے نا آپ کو یوز کر رہا ہے. لیکن آپ کیا ہے، ہر بار جھک رہے ہیں، اس کی غلطی کو جو ہے نا ہر بار نظر انداز کر دینا. غلطی کو نظر انداز کرنا اچھی بات ہے، معاف کرنا اچھی بات ہے، معاف کرنا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، لیکن ہر بار ہی غلطی کو نظر انداز کرنا یہ بے وقوف کا کام ہے. اور ایسا بے وقوف ہی کرتے ہیں، کیونکہ غلطی کو نظر انداز کرنا ایک بار کافی، ہر بار غلطی کو نظر انداز کرنا بے وقوف کی نشانی ہوتی ہے. رشتہ ہمیشہ وہی کامیاب ہوتا ہے جو دل سے جوڑا جائے، فرصت سے یا ضرورت سے نہیں. دیکھیں آج کل کے ہمارے جو یہ ریلیشنز ہیں نا کسی انسان کے ساتھ، وہ صرف ضرورت تک ہے. جب تک ہمارا مطلب پورا ہوتا ہے، جب تک اگلے بندے کا ہم سے مطلب پورا ہو رہا ہوتا ہے، تب تک ہمارا ریلیشن میں کوئی درار نہیں ہوتی. جب ہم جو ہے نا کچھ ڈیمانڈ کرتے ہیں یا اگلا بندہ کوئی ڈیمانڈ کرتا ہے تو یہاں سے جو ہے نا رشتے کی جو ہے نا تھوڑی گڑبڑ سی پیدا ہو جاتی ہے اور رشتہ ٹوٹ جاتا ہے. اسی طرح سے رشتے جو ہے نا فرصت یا ضرورت سے نہیں بنتے، دل سے جوڑے جاتے ہیں. کبھی کبھی میٹھی گفتگو کر کے لوگ آپ کو عزت نہیں دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں. بہت ہی انٹرسٹنگ بات ہے اگر ہم لوگ سمجھیں اس چیز کو. دیکھیں اب میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں کبوتر کی. ہم لوگ کبوتر کو دانا ڈال رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اب بعض اوقات جو ہے نا کبوتر کو پیار سے دانا ڈال رہے ہوتے ہیں. بعض اوقات کیا ہو رہا ہوتا ہے، ہم کبوتر کو پیار سے دانا ڈالتے ہیں پر کس چیز کے لیے؟ اس کو اپنے جال میں پھنسانے کے لیے، اس کو پکڑنے کے لیے. تو بالکل جو ہے نا انسان کی مثال بھی ایسے ہی ہے. انسان جو ہے نا اپنی میٹھی میٹھی باتوں سے نا اگلے بندے کا دل تو جیت رہا ہوتا ہے، لیکن اگلے بندے کو اس چیز کا نہیں پتا ہوتا کہ وہ جو ہے نا اس کا استعمال کرنا چاہتا ہے، وہ جو ہے نا اس کو یوز کرنا چاہتا ہے، یوٹیلائز کر کے اس کے بعد فری مطلب کہ ویسٹ آپ جاؤ، آپ جہاں کے ہو جاؤ، یہ کر دیتے ہیں. یہ چیز ہوتی ہے. تو آپ کوشش کریں کہ جو ہے نا جو میٹھی میٹھی باتیں کرنے والے انسان ہوتے ہیں نا ہمیشہ یہی دھوکہ دیتے ہیں، ہمیشہ ان کے اندر ہی آستین کا سانپ ہے نا آپ پال رہے ہوتے ہیں. وہ سانپ ہوتا ہے جو آپ کو کسی بھی وقت ڈس سکتا ہے. ایسے لوگوں سے بچیں اور جو ہے نا دوسروں کی عزت لازمی کریں. ہر کسی کے ساتھ ایسا رشتہ رکھیں مگر احساس کا رشتہ رکھیں، کیونکہ احساس کا رشتہ جو ہے نا کبھی بھی نہیں ٹوٹ سکتا. آپ انسان اشرف المخلوقات ہو تو ہر کسی کے ساتھ جو ہے نا ایک رشتہ رکھیں مگر اچھا سا، اور بغیر کسی غرض کے یا جو ہے نا بغیر کسی ضرورت کے. امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی. لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور کمنٹس میں ضرور بتائیں، اور میرے چینل کو پلیز لازمی سے سبسکرائب کر دیں محمدی چینل کو. اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.